हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक छोटा सा टेम्पलेट बनाएंगे HTML और CSS का यूज करके, बहुत ही बेसिक बिगनर लेवल का। ठीक है, तो टेम्पलेट कैसे बनाना है हमें। तो सबसे पहले मैं जो एडिटर यूज कर रहा हूँ उसका नाम है ब्रैकेट। तो हम चलेंगे यहाँ पे फाइल में। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो एक फ़ोल्डर यहाँ पे बनाएंगे और हम ये भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर को हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो मैंने फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब इस फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, हम एक नया फाइल बनाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो फाइल है, पहले इस फाइल को हम कर लेते हैं सेव। आपको करना है कंट्रोल यस, और इसका नाम हम दे देते हैं, मान लो मैंने दिया index.html। ठीक है, HTML की फाइल को सेव कैसे करते हैं, .html से। तो एक्सटेंशन है .html, फाइल का नाम इंडेक्स है और इसको मैंने सेव कर लिया। तो हमारी ये फाइल सेव हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है HTML का। तो HTML का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो लाइन नंबर 1 है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है डॉक टाइप। ठीक है, क्या लिखेंगे, डॉक टाइप, यानी कि डॉक्यूमेंट टाइप आपको ये देना है। ओके, डॉक टाइप। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आपने डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो है HTML। तो क्या लिखा मैंने लिखा डॉक DOC टाइप TYP टाइप HTML। ओके, इसके बाद आपको क्या लिखना है, लाइन नंबर 2 में आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है HTML। ठीक है, डॉक टाइप से क्या होता है, आपका ब्राउजर समझ जाता है कि हम जो डॉक्यूमेंट रीड करने वाले हैं वो क्या है, वो HTML टाइप का है। ठीक है, और जब HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो HTML का डॉक्यूमेंट जो बनता है उसमें जो जो सबसे पैरेंट टैग होता है वो कौन सा होता है, HTML। ठीक है, आपको HTML ओपन करना है, HTML क्लोज करना है, और इसी टैग के अंदर आपको जितनी भी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे बनानी है या फिर जितने भी टैग आपको यूज करना है, सारे टैग इस टैग के अंदर ही यूज होते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, सबसे HTML के बाद आता है हेड टैग। ठीक है, हेड टैग। अब हेड टैग के अंदर क्या होता है, आपका आता है टाइटल। तो यहाँ पे देते हैं माय फर्स्ट वेब साइट, ऐसा कुछ नाम दे दिया मैंने। ओके, तो हेड के अंदर आता है टाइटल और ये है आपका हेड टैग। ओके, अब हम क्या बनाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं डिज़ाइन। तो आपको पता है जितनी भी डिज़ाइन हम बनाएंगे सब कहाँ बनाएंगे, बॉडी टैग के अंदर। तो आप लिखोगे बॉडी, बॉडी आपका ओपन क्लोज, और बॉडी टैग के अंदर आपको सारी की सारी जो डिज़ाइन है वो आपको बनानी है। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर अब हम क्या बनाने वाले हैं, डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो आपकी जो डिज़ाइन होगी, तो सबसे पहले क्या हम यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं यूजिंग DIV। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम लेंगे DIV। तो ये लिया मैंने DIV, ये है DIV1। अब इसी को कर लेते हैं कॉपी, ये कॉपी किया। तो एक DIV हो जाएगा हमारा हेडर के लिए, दूसरा हो जाएगा हमारा मेनू के लिए, और तीसरा हो जाएगा हमारा कॉलम के लिए, और एक और ले लेंगे हम फुटर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ DIV हमने यहाँ पे ले लिया, और कंट्रोल के, सॉरी, ओके। अब क्या करेंगे, अब इनको थोड़ा सा हम रिसाइज कर लेते हैं। ओके, ये अब देखो 4 DIV हमने ले लिए, इसको सेव करते चलेंगे। अब ये जो चारों DIV हैं, इन DIV में क्या क्या चीज़ें आपको देनी है, क्या क्या डिज़ाइन आपको बनाना है। तो सबसे पहले ये जो DIV हैं, तो हम इन सारे DIV को पहले तो हम एक नाम दे देते हैं। ठीक है, ताकि इनकी पहचान हो उससे। तो उसके लिए हम क्या देंगे, उसके लिए आपको पता है हमारे पास यूनिवर्सल एट्रीब्यूट होते हैं, ID, क्लास, स्टाइल। ठीक है, ये 3-4 ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब कि कोई भी टैग हो सब पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, हम देते हैं यहाँ पे क्लास। तो आप क्लास दे सकते हो या ID दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई एक नाम दे दो। तो इसका नाम हम दे देते हैं जो पहला होगा, मान लीजिए हमारा ये हेडर है। ठीक है, नंबर 1 जो होगा वो हेडर होगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, दूसरे वाले को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर इसका नाम क्या दे देंगे हम, ये हमारा होगा टॉप नेविगेशन मीनू के लिए। ओके, अगला जो हमारा होगा, तो अब मीनू के बाद हम क्या बनाएंगे, हमें चाहिए कंटेंट डिफाइन करना होगा। ठीक है, ओके, तो अभी क्या करते हैं, पहले अभी हम 2 चीज़ बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा हेडर है, अगर हम हेडर की बात करें, यहाँ पर आ जाते हैं। हेडर के अंदर हम क्या देंगे, हेडर के अंदर हमें देना है टाइटल देना है। जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका टाइटल देगा। तो हेडिंग 1 यूज़ करेंगे, H1, यानी बड़े फॉन्ट में लिख के आएगा। तो जैसे कि सपोज करो हमारा जो है अपनी मतलब हमारा जो चैनल है उसका नाम दे देते हैं, ये नाम हो गया। ठीक है, और इसके नीचे हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ और भी टेक्स्ट यहाँ पर आए। तो यहाँ पर हम दे देते हैं, ओके, तो मैंने ऐसे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया।
इसको हमने सेव कर लिया। अब अगर मैं इसको रन करूँगा ब्राउज़र में तो आप जो इफेक्ट आपके सामने आएगा तो इसमें ज़्यादा ही ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, मतलब बस आपको टेक्स्ट दिखेंगे। ठीक है, आपने देखा ये टेक्स्ट है और यहाँ पर ये टेक्स्ट आपको दिख रहा है। ओके, अब हम आगे चलेंगे। इसको हम थोड़ा सा फुल कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें प्रॉपर दिखे। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, तो ये हमारा, एक मिनट, अगर हम इसे थोड़ा सा यूँ कर लेते हैं और बाकी बचे एरिया में हम ब्राउज़र दिखाएंगे। ओके, ये, और इसको हम यूँ कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या रहेगा, आपको लाइव दिखता रहेगा कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे और ब्राउज़र में क्या इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो अब ये बन गया। अब हमारा अगला जो टास्क आता है कि अब हमें इसको डेकोरेट करना है थोड़ा सा। अगर हम इस पर CSS वगैरह अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको पता है हम जो यूज़ करने वाले हैं वो हम यूज़ करेंगे इंटरनल CSS। क्यों इंटरनल CSS? हालांकि मुझे एक्सटर्नल करना चाहिए, एक्सटर्नल CSS बेस्ट होता है, वही यूज़ करना चाहिए हमेशा, पर यहाँ पे मैं इंटरनल यूज करूँगा। काम ये भी करेगा, थोड़ा सा मतलब उतना एफिशिएंट नहीं होगा। इसमें क्या रहेगा, एक सिंगल पेज पे, मतलब मुझे बार बार पेज को बदलना नहीं पड़ेगा। मतलब पहले HTML में जाओ, फिर CSS लिखना होगा तो CSS में जाओ, तो ऐसा नहीं, इसी पेज में मैं लिखूँगा। तो अगर आप इंटरनल CSS लिखना चाहते हैं तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टाइल नाम का एक टैग आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, STYLE। ओके, स्टाइल नाम का टैग बनाना पड़ेगा। अब इस टैग के अंदर आ जाते हैं। ओके, टैग के अंदर आ गए, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले हमें हेडर बनाना है। जो हमारा हेडर है, क्लास हेडर, अब हम उसको क्या करना है, सबसे पहले हमें बनाना है। अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ करना चाहूँगा कि जो हमारा बॉडी है, ठीक है, बॉडी, ये क्या लिखा, टैग का नाम डायरेक्टली। अब इस टैग का जो मार्जिन, व्हाट इज़ द मार्जिन, मार्जिन का मतलब जो ब्राउज़र है और जो आपका कंटेंट है उसके बीच में कितने का फासला हो, 0 पिक्सल का फासला हो। ठीक है, अब इससे क्या रहेगा, जो आपका कंटेंट है ना वो एकदम ब्राउज़र से एकदम, मतलब ये जो आपको ब्राउज़र आप देख रहे हो तो एकदम टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से, हर जगह से वो पूरा उसका मार्जिन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर मैं इसका मार्जिन कर देता हूँ, देखो मैंने किया 100, ये अगर मैं मार्जिन बढ़ा देता हूँ, मैंने किया 1200 मार्जिन कर दिया। अब इसको हम, ओके, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इफेक्ट नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो मार्जिन कई सारे होते हैं, एक मैं कह रहा हूँ लेफ़्ट से, मार्जिन को लेफ़्ट से क्या कर दो, 500 पिक्सल। ओके, अब क्या करो, इसको सेव करो। अब आपका देखो जो टेक्स्ट था कहाँ चला गया, टेक्स्ट देखो, ये आपका टेक्स्ट जो है 500 लेफ़्ट मूव कर गया। ठीक है, उसी तरीके से मैंने कहा मार्जिन जो है 500, इसको सेव कर लो, इसे रन करो। अब कहाँ गया, फिर भी मार्जिन वो 500 चला गया। कहाँ पर गया अब इस बार लेफ़्ट से 500, राइट से 500 और चारों तरफ से 500 पिक्सल वो स्विच हो गया। पर मैं चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए 1 पिक्सल, तो 1 पिक्सल वो स्विच हो जाएगा। पर मैंने कहा ऐसा करो एकदम 0, एकदम जितना बॉडी है, जितना इस आपके ब्राउज़र का स्क्रीन है प्रॉपर, वो वहाँ से आए। तो आपको इस तरीके से मार्जिन 0 दे देना है। ठीक है, ताकि जो भी डिफ़ॉल्ट स्टाइल हो वो ख़त्म हो जाए उसका। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो हेडर है ना, हेडर। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने हेडर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो क्या इफेक्ट पड़ा ब्राउज़र पे, आप देखो ब्राउज़र पे ये इफेक्ट पड़ा। हेडर सेलेक्ट किया, हेडर, टॉप को सेलेक्ट करूँगा तो टॉप नेम यहाँ पर है, देखो आप हाईलाइट हो रहा है। और ये हैश, ये तो बना ही नहीं है ना, तो हेडर सेलेक्ट किया तो देखो हेडर सेलेक्टेड है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर क्लास लगाया है तो अगर क्लास, मैंने बताया था सेलेक्टर कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो क्लास वाले सेलेक्टर, उनको एक्सेस करने के लिए डॉट लगाना है, फिर आपको क्लास का नाम देना है और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी सारा CSS का कोड लिखना है वो लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करूँगा इसका, तो बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में आपको क्या देना है, हम एक कलर ले लेते हैं जैसे कि येलो या फिर कुछ और अच्छा सा कलर। एक मिनट, कलर में आ जाते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ये मैंने एक कलर ले लिया। ठीक है, ओके, बैकग्राउंड कलर के बाद हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे पैडिंग। हम पैडिंग दे देते हैं तकरीबन 20 पिक्सल। ओके, पैडिंग के बाद हमें क्या देना है, इसमें हम जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं ना, उन टेक्स्ट की अलाइनमेंट को क्या करेंगे, सेंटर कर देते हैं ऐसे।
ये टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा सेंटर हो गया। अब ज़रा सा आप देखो, इस जो टेक्स्ट है सेंटर में आ गया, ठीक है। आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये हमारा हेडर हो गया। अब अगला जो हमारा टास्क है वो है मेनू बनाने का। तो मेनू बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ओके, अगर मैं मेनू की बात करूँ यहाँ पे, तो हमें कैसे बनाना है मेनू। तो यहाँ पर हमने बनाया था एक ये वाला, ये जो DIV देख रहे हैं जहाँ पे क्लास मैंने यूज़ किया है टॉप नेव, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं इस DIV के अंदर। तो अब यहाँ पर देखो, जब भी हम कोई मेनू बनाते हैं तो मेनू बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे आसान जो तरीका है वो है कि हम एक लेंगे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, एक ये तरीका है। और एक और तरीका है जिसमें हम लेंगे एंकर टैग। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंकर टैग से चलेंगे, काम करेंगे अपना href, ओके। और यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी एक पेज दे दो जिस पे जाना है। चलो मैंने इंडेक्स पेज का लिंक दे दिया, और इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर क्या देंगे, ये दिया मैंने होम। तो पहला हमारा ये हो गया। अब इसी को हम करते हैं कॉपी। तो ये होगा एक लिंक, इसको किया कॉपी, 2 3 4, तो ओके 4 यहाँ पे दे दिया। अब इन सब पे तो हम इंडेक्स पेज पे नहीं जाना है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे पास, तो इम्पटी लिंक। हैश का मतलब क्या, एक लिंक है, मतलब क्या है पता नहीं, इम्पटी है पर एक लिंक है, ओके। अब यहाँ पर आप दे सकते हो, यहाँ पर आप दे सकते हो जैसे कि हमारा क्या है, पोर्टफोलियो अबाउट और ब्लॉग, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ दे दिया। अब ये जो मैंने दिया है यहाँ पे देखो ब्राउज़र पे, ओके, तो मैंने दिया होम, पोर्टफोलियो, अबाउट, ब्लॉग। अब इसमें देखो होम ये रहा, बाकी सब ये हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, इसके लिए अगर CSS लिखना हो, इसके लिए टॉप नेविगेशन के लिए CSS लिखना है, तो क्या करेंगे हमें क्या लगाना है, क्लास है तो डॉट लगाएंगे, फिर क्लास का नाम देंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ओके। ये आपको करना है। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, आपके पास है क्या यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आपको हमेशा की तरह एक इसका सेट करना है। अब ये जो बैकग्राउंड कलर होगा, जैसे कि मान लो अभी मैं दे देता हूँ, क्या दें, चलो एक कलर दे देते हैं सिया ग्रीन, ये एक बैकग्राउंड कलर दे दिया। बैकग्राउंड कलर के बाद हमें क्या करना है, इसका एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो को क्या कर देंगे, हम हिडन कर देंगे, ओके। इसको मैंने सेव कर लिया। चलो अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये बन तो रहा है पर अभी थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा है ना। तो अब इसमें हम और चीज़ें कुछ ट्राई करेंगे इसमें। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी एंकर टैग है ना, जितने भी एंकर टैग हैं, देखो अंडरलाइन है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अंडरलाइन है। अब ये अंडरलाइन कैसे ख़त्म करेंगे, अंडरलाइन को ख़त्म करने के लिए आपको क्या देना है, आपको देना है क्लास का नाम, और क्लास के नाम के बाद मैं किस पे लगाने वाला हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो एंकर टैग है, मैं इन सारे एंकर टैग को मॉडिफाई करना चाहता हूँ ताकि ये अंडरलाइन ना हो और ये ब्लू भी ना रहे, इनका कलर भी चेंज हो जाए। तो आपको क्या देना है, क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या देना है, आपको लिखना है, पहली चीज़ जो लिखनी है आपको लिखना है डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले ब्लॉक करना है। ब्लॉक का मतलब क्या है, देखो जैसे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक किया और इसे रिफ्रेश करो, ओके, मतलब मुझे बॉक्स वाइज चाहिए, ठीक है, बॉक्स वाइज चाहिए। तो ये ब्लॉक, और उसके बाद एक कलर दे देते हैं इसमें हम, एक मिनट, ये कौन सा कलर है, कलर। अब कलर में कोई भी कलर दे दीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं कौन सा कलर दे दूँ, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड, ओके। रेड को मैंने सेव कर लिया, ओके ओके। अभी मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, एक मिनट, मैं लिख रहा हूँ एंकर टैग के लिए ना। तो मुझे यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे स्पेस के बाद आपको एंकर टैग का नाम देना है, ओके। अब आप इसे सेव कर लो, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ, ये आप देखो, ठीक है। अब एक एक को डिलीट करते हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको सेव कर लेते हैं, तो क्या हुआ, ब्लॉक, और अगर मैं ब्लॉक भी हटा दूँ तो क्या हुआ, ठीक है। एंकर टैग की बात कर रहा हूँ, देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है,
बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसा दिख रहा है, पर जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, जैसे मैंने इसमें ब्लॉक लगाया, जब मैंने इसमें ब्लॉक लगाया तो देखो ये क्या हो गया, अब ये ब्लॉक हो गया, मतलब पहले एक ही लाइन में आ रहा था, अब ऐसे ऐसे ब्लॉक बन गए। फिर इसमें मैंने क्या दिया था, मैंने दिया था कलर। कलर दे देते हैं हम, क्या दें इसमें, सॉरी ब्लू तो है ये ऑलरेडी, ओके वायलेट ब्लू। तो ये मैंने कलर दिया। अब क्या हो गया यहाँ का, इनका कलर ऐसा हो गया, ठीक है, पर ये कलर भी सही नहीं है, हम क्या देंगे, येलो। ओके, तो ये आप देख सकते हैं येलो। अब क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या करनी है हमें, अब हमें करना है इनका टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना है, ठीक है। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम क्या करने वाले हैं, सेंटर करेंगे। तो देखो जैसे सेंटर किया, ऑटोमेटिकली ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में चला गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में टेक्स्ट हमारा हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, अब हमें क्या देना, पैडिंग देनी है, ठीक है। पैडिंग देना है, पैडिंग कैसे देंगे, पैडिंग हमने कहा 10 पिक्सल दे देते हैं, और एक दे देते हैं हम 14 पिक्सल, ठीक है। देख रहे हो लेफ्ट से और टॉप से ये इस तरीके से स्विच हो रहा है, तो ये हो गया। अब हम इसको एक सिंगल लाइन में अगर ले आएँ, सिंगल लाइन में ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमारे पास एक होगा टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेंगे, नन, हम कोई भी डेकोरेशन नहीं चाहते। ज़रा सा ध्यान से देखना, डेकोरेशन देखो अभी नन करेंगे तो अंडरलाइन हट जाएगा, तो जैसे मैंने नन किया ये अंडरलाइन ऑटोमेटिकली हट गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एक काम ये करना है, इसका हमें फ्लोट करना है, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, क्या करना है, लेफ़्ट करना है। तो जैसे हम इसे फ्लोट लेफ़्ट करेंगे ना, तो ये अभी एक सिंगल लाइन में आ जाएगा, ओके। तो अभी देखो मीनू कैसा हो गया आपका, एक सिंगल लाइन में आ गया, और सबके बीच में प्रॉपर स्पेस है। स्पेस किसकी वजह से है, इसकी वजह से है। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, मैंने इसे 1 कर दिया, तब देखो है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैंने कहा इसमें स्पेस रहे प्रॉपर, सही है। अब ये जो 14 है इसको 1 कर देता हूँ, तो सब आपस में एकदम चपक गए, तो मतलब क्या, टॉप से और लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट से मैंने कहा 10 कर दो, 10, और टॉप से भी 10 कर दो, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने जो भी एंकर टैग है उसके लिए आपने प्रॉपर अपना, सॉरी जो एंकर टैग है आपने उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे सीएसएस का जो है कोड वो लिख दिया। अब बात आती है, मैं चाहता हूँ कि जब मेरा जो कर्सर है वो का ये इन मेनूज़ के ऊपर जब मैं कर्सर लेके आऊँ, तो ये मेनू थोड़ा सा ना चेंज हो, इनका मतलब या तो फॉन्ट का साइज चेंज हो या फॉन्ट का कलर चेंज हो, कुछ तो हो ना, मुझे पता चले कि मेरा कर्सर इस पे है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब उसके लिए हमें एक और यहाँ पे अब देखो, अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम बेसिकली देखो हम क्या चाहते हैं, ये जो ब्लॉग है जैसे कर्सर ले जाऊँ तो ब्लॉग थोड़ा सा या तो उसका कलर चेंज हो जाए या उसका फॉन्ट बड़ा हो जाए, कुछ तो हो उसमें, हरकत हो ना, कुछ उसमें मतलब हलचल हो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरा जो कर्सर है वो इस पर्टिकुलर बटन पे है। तो अब ये कैसे होगा, अब ज़रा सा यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे है क्या, ये जो एंकर टैग है ये किसके अंदर है, एंकर टैग है इस DIV के अंदर। DIV का नाम क्या है, यहाँ पे DIV पे क्या दिया है, क्लास का नाम दिया है टॉप नेविगेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो जिस कंट्रोल को आप जिस कंट्रोल के लिए CSS लिखने जा रहे हो, तो पहले आप देखो वो कंट्रोल किसके अंदर है। तो अब इन सारे एंकर टैग का जो पेरेंट टैग है वो कौन है, ये टॉप नेविगेशन। तो क्या लिखेंगे, डॉट, क्योंकि क्लास है, डॉट के बाद क्लास का नाम देना है। अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, एंकर टैग के लिए लिख रहे हैं। तो जब किसी टैग के किसी खास स्टेट, स्टेट समझते हैं आप, स्टेट का मतलब जैसे कि आप सो रहे हैं तो ये क्या है, एक स्टेट है। आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ये एक स्टेट है। आप खेल रहे हैं तो ये क्या है, एक स्टेट है ना। तो जैसे मोबाइल फ़ोन है तो एक होता है फ्लाइट मोड, मोबाइल फ़ोन में वही चीज़ मोड के नाम से जानी जाती है, फ्लाइट मोड, ठीक है, वाइब्रेशन मोड, साइलेंट मोड। तो सेम यहाँ पर क्या है, जब आप एंकर टैग पे कर्सर लेके जाओगे तो उसे एक इवेंट फायर होता है, उस इवेंट को क्या बोलते हैं, होवर इवेंट। किसी के ऊपर आप कुछ कर्सर रख रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं, होवर इवेंट। तो यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जब भी आपका जो कर्सर इस एंकर टैग पे आए तो जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट फैमिली, ये मैं चाहता हूँ कर्सिव हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ क्या हो जाए, जो फॉन्ट का साइज है ना, ये क्या हो जाए, यहाँ पे दे देते हैं 24 पिक्सल, ओके। तो पहले हम ये दो चीज़ देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो, ओके, ये फर्स्ट क्लास, ये है ना, ये कैसा लग रहा है आपको,
ओके, तो मेरे ख्याल से फॉन्ट की साइज़ बहुत ज़्यादा हो गई, तो मैं इसको 20 करता हूँ। अगर 20, और आप इसको सेव करो। ओके, 20 भी ज़्यादा है, इसको 10 करते हैं। 10 छोटा हो गया है ना ये। ओके, तो 10 छोटा हो गया, तो हम इसको 16 कर सकते हैं। ये कुछ हद तक सही है ना? ऐसा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। ओके, अब इसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कलर भी चेंज हो, तो क्या लिखेंगे? बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर आपको देना है, तो एक हम दे देते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज इंडिगो कलर। ओके, और क्या करेंगे, जो इसका टेक्स्ट होगा ना, टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट। ये अब ज़रा सा देखते हैं क्या हो रहा है। अरे वाह, ये देखो, ठीक है, कर्सर ले जा रहे हैं, होम हो गया। ठीक है, बस सब कुछ क्या यहाँ पर है, सब कुछ आपको इन्हीं प्रॉपर्टीज़ में है। बस आपको जानना है कि किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, किस पर्टिकुलर जो भी आप चाहते हो कि कैसा आपको बनाना है। आपको क्या चाहिए कि जब मैं कर्सर ले जाऊँ तो ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसी तरीके से आप ये जो टाइटल है आपका, टाइटल को भी आप बदल सकते हैं। जब आप कर्सर ले जाएँ तो ये चेंज हो जाए, जहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे चलेंगे, इसमें हम और सारी चीज़ें, और बहुत सारी इसमें चीज़ें हमें बनानी है। तो अब तो ये बात हो गई आपकी मेनू की। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, तो ये आपकी वेबसाइट कुछ है, आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या बनाएंगे, अब हम नीचे इसमें कुछ फुटर भी बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, डिज़ाइन व्यू भी चलते हैं यहाँ पे। अब देखो, ये बात हो गई, ये आपका यहाँ तक नेविगेशन बन गया। अब चलते हैं इस वाले थर्ड DIV, जो हमारा तीसरा DIV है, ये है क्या? ठीक है, तीसरा DIV जो है, इसको हम देते हैं एक नाम, एक हम बनाते हैं रो। क्या बनाते हैं? रो बना दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो रो है ना, इस रो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस रो के अंदर हम फिर से बनाएंगे एक DIV। तो हम क्या करेंगे, ये वाला DIV जो बाहर वाला है, इसे कॉपी करेंगे, इसको हम ला के यहाँ पे अंदर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक, अब ये जो DIV होगा, इसका क्या देंगे, एक क्लास का नाम दे देते हैं। हम क्या बना रहे हैं, बेसिकली हम बना रहे हैं कॉलम, तो हमने लिखा कॉलम। ठीक है, ये मैंने बना रहा है, हमें क्या बनाना है, कॉलम बनाना है, हमने यहाँ पे लिखा कॉलम। अब ये जो कॉलम हम बना रहे हैं, तो इसका काम क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर हम एक लेंगे हेडिंग 2, और यहाँ पर हमने लिखा कॉलम 1, ऐसा कुछ यहाँ पे दे दिया। अब ये जो कॉलम है, इसमें कुछ अगर हमें टेक्स्ट लिखना है, तो ये हमने लिखा। सो यहाँ पर हम दे सकते हैं ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स स्टडी मटेरियल्स। ओके, तो ये मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। तो ये हमारा मेन DIV, इसके अंदर ये DIV, और इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक ये कॉपी कर लिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। तो हमने कितने बनाए, 4 कॉलम बनाए। तो बेसिकली कॉलम 1, और इसको कर देते हैं कॉलम 2, ये आपका हो गया कॉलम 3। ठीक है, नेम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे कॉलम 4, ताकि हमें पता चले। ओके, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जरा पर यहाँ पर अगर हम देखें, तो हमने क्या बनाया, हमने बनाया है 4 कॉलम। आप देख सकते हो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। किसके अंदर, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, ब्लू लाइन यहाँ पे हाईलाइटेड है चारों तरफ से, इसी के अंदर हमने 4 और बनाए हैं। तो अब ये क्या है, इस पर कैसे काम होगा, ये भी हम देख लेते हैं। तो हमें करना क्या है इन पे, अब हमें इनके लिए CSS लिखना है। तो CSS कैसे लिखेंगे, चलेंगे ऊपर हेड सेक्शन में आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ से क्लास क्या है, रो, ये कॉपी कर लो आप। ठीक है, तो अब आप चाहो तो डायरेक्ट, चाहो तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे रो, मतलब पहले क्लास का नाम, यानी कि रो के अंदर। ठीक है, रो के अंदर क्या है, रो के अंदर आपका जो क्लास का नाम है, आप वो दे सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो ये जो क्लास है कॉलम करके, आप डायरेक्टली ये भी ले सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली, हमें इस DIV को कलर करना है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसी का कॉलम का नाम लेंगे, यहाँ पर आएंगे, क्या लगाएंगे, डॉट, क्योंकि क्लास है, और कॉलम का आपके क्लास का नाम देना है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसका हमें विड्थ सेट करना है। ठीक है, विड्थ हम क्या पिक्सल में दे सकते हैं, परसेंटेज में, इंच में, ठीक है, मिलीमीटर में, हम सब इन सब में दे सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने कहा 25%, जितनी स्क्रीन की साइज हो उसका 25% इसका साइज हो जाए। समझ रहे हो?
अब इसके बाद इसमें हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग इसको हम कर देते हैं 10, 12, 15 पिक्सल। ओके, ये हमारी पैडिंग हो गई। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। एक बार इफेक्ट देखते हैं कैसा इफेक्ट आ रहा है। अभी आप देखो पैडिंग मैंने कर दिया तो आपको इस तरीके से दिख रहा है ना। पर ये जो आप देख रहे हो कॉलम, ये कैसे आ रहे हैं, ये एक के नीचे एक आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना आए। ये यहाँ पर कॉलम 1 है तो इसके जस्ट सामने कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे आए। ठीक है, हॉरिजॉन्टली। अब ये कैसे होगा? अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, इसे कह सकते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी से हम किसी भी DIV को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम हम किधर भी मूव कर सकते हैं। तो अभी क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं लेफ़्ट। हम लिखते हैं, जैसे मैंने लेफ़्ट किया आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी DIV थे सब एक साथ आ गए। ये देखो, ठीक है, 1 2 3, चौथा कहाँ है, नीचे है। ओके, कोई नहीं, ये भी आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर आते हैं। ओके, ये है आपका DIV कॉलम 1, DIV कॉलम 2, DIV कॉलम 3 और DIV कॉलम 4। ओके, ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसमें CSS में वापस आएंगे यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, इसमें पैडिंग हो गई, फ्लोट भी हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा रो है, रो में क्या करेंगे, आफ्टर रो अब एक और स्टेट होता है जिसे बोलते हैं सूडो क्लास। ठीक है, ये क्या होता है, आफ्टर मतलब एक होता है बिफोर, मतलब किसी भी कंटेंट से पहले, एक होता है कंटेंट के बाद, है ना। तो अब क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें क्या करना है आपको देना है कंटेंट इज इक्वल टू एम्प्टी। चलो, अब ये कंटेंट एम्प्टी है। फिर क्या देंगे, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले टेबल कर देंगे। ठीक है, टेबल वाइज दिखाई दे, कॉलम वाइज। और इसमें होता है क्लियर क्या करेंगे, बोथ। जब हम क्लियर बोथ करेंगे तो जो आपका DIV नीचे की तरफ है वो कहाँ आ जाएगा, आपके राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे सेव किया। अब इसको रन किया, क्या हुआ, ये आया रहा है कि यहाँ पर आया या नहीं। ओके, तो ये भाई साहब नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, अब इनको जरा देखते हैं। हमने क्या दिया था, हमने दिया था जो विड्थ था हमारा, विड्थ हो गया हमारा 25%। ओके, तो विड्थ हमारा 25%। तो कॉलम जो है 25 के कितने हैं, अलाइनमेंट लेफ्ट तो ठीक है। ओके, ब्राउज़र कहाँ है भाई। ओके, अभी एक DIV और है हमारे पास, तो उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आ गए हम, ये जो लास्ट वाला DIV है। अब लास्ट वाला DIV क्या है हमारा, इसमें भी हम देते हैं क्लास। ओके, अब क्लास का नाम दे देते हैं हम, मान लो ये हमारा फुटर है। और फुटर में क्या करेंगे, इसमें हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ टैग। अब ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देते हैं कॉपी 2021, ऐसा कुछ होता है ये। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, जो पैराग्राफ है, आप चाहो तो इस पैराग्राफ के लिए आप यहाँ पर इनलाइन CSS भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो आप। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या कर दें हम, सेंटर कर देते हैं। अब क्या होगा, कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा, अब चाहो तो फुटर के लिए भी इनलाइन CSS भी लिख सकते हो, या फिर आप इंटरनल CSS भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर आएंगे डॉट फुटर में क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए इसमें कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर ये हम ले लेते हैं येलो या स्काई ब्लू, कुछ इस तरीके का। फिर हमें क्या चाहिए, पैडिंग दे देते हैं इसमें हम। ओके, पैडिंग हो गया हमारा, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है गाइस, तो ये एक चीज़ हो गया। अब यहाँ पर आपका जो वेबसाइट होगा कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो कॉलम वाइज वेबसाइट है, कॉलम
के फॉर्मेट में 25 ये होगा, 25 ये होगा, 25 ये होगा और 25% ये, 25 चौका 100, टोटल 100%। ओके, मीनू आपका ऐसा कुछ दिखेगा। अच्छा, अब एक काम और करते हैं, इसे कुछ और अच्छा बेहतर बनाते हैं। इसमें कुछ हमें और चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। जैसे कि आपका एक होता है, यहाँ पर आएंगे टॉप पे, ये स्टाइल है। एक होता है आपका मेटा टैग। मेटा टैग कैसे यूज़ करेंगे हम? जो सबसे बेसिक जो मेटा टैग है, आपको लिखना है क्या? कैर सेट, कैरेक्टर सेट की बहुत सारे कैरेक्टर सेट टेक्निक होते हैं, जिसमें कि UTF-8 सबसे कॉमन है जो हम यूज़ करते हैं। तो UTF-8 इकोडिंग करेगा ना, मतलब जो भी आप चीज़ लिखोगे वो किसी न किसी पैरामीटर के किसी न किसी पैमाने से उसको हम क्या करेंगे, हम उसे कन्वर्ट करेंगे ना। कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो होगा कि हाँ भाई, जैसे कि सपोज करो ये अगर हम वेट को ले लें, तो आप चाहे जहाँ भी चले जाओ इंडिया में, तो आपको हर जगह 1 किलो, मतलब क्या 1000 ग्राम बराबर 1 किलो है ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे भी एक पैरामीटर सेट कर दिया है, ठीक है, कैरेक्टर सेट टेक्निक, मतलब UTF-4 UTF-8। तो ये इसमें क्या होता है कि एक नियम बनाए गए हैं, जिसमें कि अगर किसी ने, जैसे कि सपोज HTML में अगर हम P लिखते हैं, P टैग, तो P टैग का मतलब क्या होगा, तो सारी चीज़ें उसमें डिफाइन की जाती हैं, ठीक है। तो जिसे ब्राउज़र अंडरस्टैंड करता है। तो इसका भी अपना एक, मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारा कैरेक्टर सेट कैसे कैसे काम करता है, सारी चीज़ें उस पर डिस्कस करूंगा। अभी के लिए फिलहाल आप समझो कि ये जो पेज है, मतलब जो भी हमने कोड लिखा है CSS का, HTML का, ये सब जब कन्वर्ट होंगे, जब आपको डिज़ाइन दिखाएगा तो किस टेक्निक के हिसाब से दिखाएगा, तो कैरेक्टर सेट टेक्निक होती है UTF-8, उसके आधार पे वो आपको प्रिंट करके दिखाता है। तो अभी हम चलते हैं मेटा टैग के बारे में आ जाते हैं। अब मेटा टैग में क्या देंगे, एक हम देंगे नेम। नेम क्या होगा? नेम में आपको लिखना है व्यू पोर्ट। तो यहाँ पे लिखा मैंने व्यू और आपको देना है पोर्ट। इसका क्या काम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट। कंटेंट में क्या देना है आपको? आपको देना है विड्थ। जो विड्थ होगा वो इक्वल टू होगा किसका? सॉरी, वो होगा आपके डिवाइस के, ठीक है, डिवाइस के विड्थ के बराबर होगा ये। सो आपको क्या देना है? डिवाइस डैश के बाद आपको क्या देना है? विड्थ, WIDTH, ठीक है। डिवाइस के विड्थ का जो कंटेंट होगा, उसका जो विड्थ होगा वो डिवाइस के, जितनी आपकी स्क्रीन होगी उसके साइज के बराबर होगा। कॉमा देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनिशियल स्केल आपको देना है, ठीक है। ये क्या होगा? 1 पिक्सल। और उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। ओके, तो ये एक टेक्निक हो गई। इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, अच्छा, इससे हुआ क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो डिवाइस की विड्थ अभी इतनी है, इतनी है, इतनी है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये फ्लेक्स हो रहा है। चलो ठीक है, अब एक काम हम और करते हैं। एक हम यूनिवर्सल यहाँ पर लगाएंगे, एक यूनिवर्सल एट्रीब्यूट स्टार। स्टार का मतलब A to Z सब के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पे एक बनाएंगे बॉक्स साइजिंग। हमने बोला कि जितनी भी चीज़ें हैं सबको बॉक्स साइजिंग करो और सबका जो बॉर्डर क्या हो, बॉक्स जैसा हो। ये मैंने इफेक्ट कर दिया। तो जैसी लाइन मैंने ये लिखा, आप देख सकते हो जो हमारा DIB4 था, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ऑटोमेटिकली क्या आ गया, वो एक लाइन में आ गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मैंने बना दिया है ना। अब जैसे जैसे इसमें कंटेंट भरता जाएगा, ये DIB ऑटोमेटिकली वो उसका हाइट विड्थ वो बढ़ता रहेगा, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक काम हम और करते हैं क्या, जैसे कि इसे हम सेव कर लेते हैं। इसमें हम लगा देते हैं बॉर्डर। बॉर्डर इन द सेंस कि देखो, अगर हम एक यहाँ पे क्या लिखते हैं, हमने लिखा DIB। मैंने कहा जितने भी DIB हैं, सारे DIB का क्या कर दो, जो बॉर्डर है ना वो क्या कर देते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। अब देखो, तो जैसे मैंने ये बॉर्डर लगाया ना, अब आप देख सकते हो, यहाँ पर ध्यान से देखना, अब ये पूरा एक बॉर्डर बन गया कि नहीं बन गया। जिसमें देखो, ये पहला बॉर्डर जिसमें आपने हेडर लिख रखा है, ये पहला DIB हेडिंग वाला है। दूसरा आपका ये आपका DIB जिसमें आपने टॉप नेविगेशन लिखा है मेनू के लिए। तीसरा आपका जो रो था, ये पूरी रो है ना, और जिस रो के अंदर आपने कॉलम 1 कॉलम 2 बनाए थे ये। और चौथा आपका ये फुटर था। तो ये एक हो गई बेसिक सी वेबसाइट, ठीक है, ये आपकी एक बेसिक सी वेबसाइट हो गई।
और इसी तरीके से आप एक होम पेज, एक अच्छा सा प्यारा सा होम पेज आप बना सकते हो। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, ताकि जो इतने भी ज़रूरतमंद लोग हैं सबके ये काम आ सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा। अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप तब तो आपके लिए ये जो पूरी सीरीज आ रही है, ये जो पूरा प्लेलिस्ट है, इसको सेव करके रख लो। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको काम की यहाँ पे मिलेंगी। साथ ही साथ मैं आगे चल के क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, और आप उसके लिए पहले से तैयार बैठें। तो चलो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे करेंगे समाप्त में। और फिर आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर करते रहना है, और हमारे चैनल पे कम्युनिटी जो है, लोगों की कम्युनिटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।